10 मार्क्स का। उससे पहले एक नज़र है अनअकैडमी के ऑफर्स पे, जिसमें आपको 20% अनलॉक का ऑफर मिल रहा है। इसे आप एनरोलमेंट कर सकते हो। सभी इंपॉर्टेंट लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। साथ ही साथ 20% अनलॉक के लिए आपको मेरा कूपन कोड यूज़ करना है। बट अभी आप पहले ऑफर देख लीजिए कि 26 मंथ के लिए कितना कम प्राइस कर दिया है, 12 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए। साथ ही साथ अगर आपकी जो प्रिपरेशन है वो NTA UGC नेट के लिए है तो भी काफ़ी अच्छे ऑप्शंस आपको देखने के लिए इस ऑफर में मिल जाएंगे। तो एक नज़र ज़रूर मान लीजिएगा। मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हो KZ10, जिससे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा और ये प्राइस काफ़ी अच्छे रहेंगे। इसमें आपको PYQs एंड उसके लिए प्रॉपर टॉप एजुकेटर्स के थ्रू क्लासेस कराई जाती हैं। तो प्लीज़ एक बार लिंक चेक कर लेना। अपने NTA UGC नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अनअकैडमी के साथ करोगे तो दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। सभी इंपॉर्टेंट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, सो जस्ट गो एंड चेक आउट। और मेरा हेलो एवरीवन, तो मैं फिर से आ गई हूँ आप सबके लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की क्लास लेके। ये आपका है स्टेप वाइज फॉर्मेशन एंड ओवरऑल फॉर्मेशन क्या होता है। अगर आपने स्टेबिलिटी कांस्टेंट का क्वेश्चन पहले नहीं देखा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वो जरूर देख लेना, या इनऑर्गेनिक की प्लेलिस्ट भी चेक कर लो, आपको वहां पे मिल जाएगी। ये सेकेंड पार्ट है उस क्लास का। ये आपका लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन होता है जो कि आपका 10 मार्क्स का आता है। ओके, बट ये कंप्लीट आपका मैच होके आता है, स्टेबिलिटी भी और ये वाला पोर्शन भी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टेप वाइज और जो ओवरऑल फॉर्मेशन है वहां से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो लॉन्ग टाइप का है, अच्छे से करो। स्टेबिलिटी मैंने बहुत अच्छे से आपको क्लास में कराई हुई है। आई थिंक फिंगर्स पे आपको याद हो जाएगी अगर आपने वो क्लास देखी है तो। ठीक है, अगर टेलीग्राम पे फॉलो करना है तो टेलीग्राम पे फॉलो कर लो। ये जो नोट्स हैं, ये सभी नोट्स आपको फ्री में टेलीग्राम पे मिल जाते हैं। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी टेलीग्राम ग्रुप की, तो ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो। मोटिवेशन के साथ वर्क करने के लिए आपका फीडबैक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। आई होप आपके एग्जाम होने वाले हैं, तो इसलिए ही मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आप सबके लिए लेके आई हूँ। तो स्टेप वाइज फॉर्मेशन क्या होता है? सबसे पहले है आपका, ये किसने इंट्रोड्यूस किया था कि स्टेप वाइज फॉर्मेशन क्या होता है? ठीक है, तो ये आपका बजेरियम ने इन 1941 में, ठीक है, इसे दिया था। और इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपको बुक्स डाउनलोड करनी है तो वो सभी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। चलो अब स्टार्ट कर देते हैं। तो जब भी स्टेप वाइज फॉर्मेशन की बात होती है तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि इसे इंट्रोड्यूस किसने किया था। तो वो किया था बजेरियम ने, ठीक है, इन 1941। द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इन अ सॉल्यूशन प्रोसीड बाय स्टेप वाइज एडिशन ऑफ द लिगेंड टू मेटल आयन। यानी कि बजेरियम ने क्या कहा था कि जब भी हम कोई कॉम्प्लेक्स बनता हुआ देखते हैं, है ना, या कोई कॉम्प्लेक्स बनता है तो वो स्टेप बाय स्टेप बनता है, डायरेक्ट तो नहीं बन जाएगा। तो कुछ जो आपके कॉम्प्लेक्सेस हैं वो जो स्टेप बाय स्टेप बनते हैं वो किसके एडिशन से बनता है? वो बनते हैं आपके लिगेंड और मेटल के एडिशन से। अगर मैं दूसरी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में कहूं, जब मेटल और लिगेंड आपके आपस में एडिशन करते हैं तो एक स्टेप वाइज स्टेप प्रोसीजर होती है एक कॉम्प्लेक्स के बनने की। क्लियर? या दूसरी लैंग्वेज में समझ सकते हैं, कॉम्प्लेक्स आपका बनता है स्टेप वाइज फॉर्मेशन से, स्टेप वाइज एडिशन से, मेटल और लिगेंड के। क्लियर? देन आ जाता है, या नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, thus when a metal ion form complex with ligand a number of equilibria can be formulated. These are, यानी कि जब भी मेटल आयन फॉर्म करता है लिगेंड के साथ तो क्या होता है, एक इक्विलिब्रियम आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अब वो इक्विलिब्रियम क्या होता है उसी की हमें यहाँ पे उसी को समझना है, उसी की बात करनी है। तो देखो, ये आपका M मेटल है, ये आपका लिगेंड है। अब जब ये कंबाइन करेंगे तो ये Ml बनाएंगे, मेटल लिगेंड, और ये क्या है, ये आ जाएगा आपका, इसे हम K1 बोल देंगे। ठीक है, ये हो गया इसका फर्स्ट स्टेप। ठीक है, अब यहां से अगर हम देखेंगे K1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Ml अपॉन में आपका M एंड देन L। Ml क्या है, मेटल एंड लिगेंड। क्लियर? यहां तक कोई डाउट नहीं है ना? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट। यस, जिस तरह से K1 किया, अब क्या वहां पे हमारा Ml बना था ना, मेटल लिगेंड। देन वो सेकंड स्टेप में सेम आपके लिगेंड के साथ रिएक्शन करेगा और अब आपको क्या मिल जाएगा, मेटल लिगेंड 2, है ना, Ml2, क्योंकि 2 हो जाएंगे 1 और 1 2, और इसे हम नाम दे देंगे K2। और K2 इज इक्वल टू सेम Ml अपॉन में आपका Ml प्लस L। क्लियर? ये तो रिएक्शन आपको करनी आती ही है। देन यहाँ पे अब जो हम लास्ट में करेंगे वो हो जाएगा आपका Ml-1 प्लस लिगेंड।
तो MLN आ जाएगा आपका, है ना, -1 है तो वो क्रॉस ही हो जाएगा। देन KN, यहाँ पे इसे K3 भी बोल सकते हो, KN भी बोल सकते हो। K3 का करना था तो वो अलग तरीके से होता, बट यहाँ पे डॉट डॉट करके हम लास्ट वाला पॉइंट ले आए, N वाला, ठीक है। तो KN इज इक्वल टू MLN अपॉन MLN-1 प्लस लिगेंड। क्लियर, यहाँ तक तो क्लियर है। अब ये क्या है, आप देखोगे स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेशन देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे मैं K3 भी कर सकती थी सेम, K4 भी कर सकती थी, K5 भी कर सकती थी, ठीक है। अब आ जाता है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1, K2, K3 आर कॉल्ड स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट। तो जो ये K1, K2 निकल के आए ना, K1, K2, K3, इन्हें ही हम स्टेप वाइज फॉर्मेशन कहते हैं, फॉर्मेशन कांस्टेंट बोलते हैं, या स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं। कंफ्यूज नहीं होना कि स्टेबिलिटी कांस्टेंट है तो अलग होगा या फॉर्मेशन कांस्टेंट है तो अलग होगा, वो सेम ही है। देन दीज कांस्टेंट आर ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन, यानी कि इसे हम इन टर्म्स में भी इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं, log 10 K1, log 10 K2, log 10 Kn, है ना, रेस्पेक्टिवली। ये तो आपको पता ही, इजीली कर सकते हैं। तो अब आपका जो स्टेप वाइज फॉर्मेशन हो वो एंड हो गया है, ठीक है। स्टेप वाइज फॉर्मेशन को हम K से डिनोट करते हैं, ये अच्छे से याद रखना, या हम उसे लॉग की टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर, अब देख लेते हैं आपका ओवरऑल फॉर्मेशन। इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी शेयर है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या होता है, थर्मोडाइनेमिक स्टेबिलिटी क्या है, या काइनेटिक स्टेबिलिटी क्या है, उसके लिए एक बार क्लास को देख लेना, ठीक है। उस क्लास के लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी, या इनऑर्गेनिक की प्लेलिस्ट भी एक बार चेक कर लो। अब देख लेते हैं ओवरऑल फॉर्मेशन क्या होता है। द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स MLN में ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज बिलो, यानी कि MLN जो है आपका स्टेप वाइज फॉर्मेशन, सबसे फर्स्ट है स्टेप वाइज फॉर्मेशन को K से डिनोट करते हैं, और ओवरऑल फॉर्मेशन को किससे, बीटा से, ठीक है। यहाँ पे β1 है, बीटा से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन तो सेम तरीके से होगी, बट यहाँ पे जो आपका एक्सप्रेशन की टर्म है वो चेंज हो जाएगी, ओके। और सेम थिंग इसमें इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब देख लो एक बार, तब आपको समझ आ जाएगा। सी M प्लस L इज इक्वल टू ML, ठीक है। β1 इज इक्वल टू सेम आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ML अपॉन में मेटल प्लस लिगेंड। अब यहाँ पे हम M प्लस 2L की रिएक्शन कराएंगे, यानी कि एक लिगेंड की रिएक्शन तो हमने करा चुकी। अब हम यहाँ पे 2 लिगेंड की रिएक्शन कराएंगे एक मेटल के साथ, राइट। फर्क है दोनों में, वहां पे हम मेटल लिगेंड की रिएक्शन कराते थे वापस लिगेंड के साथ, बट यहाँ पे हम मेटल की रिएक्शन कराएंगे 2 लिगेंड के साथ। यही आपका ओवरऑल फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे आपको पता है ML2 मिल जाएगा, राइट। अब यहाँ पे इसे हम बीटा के टर्म्स में कैसे करेंगे, ML2 अपॉन M प्लस L की पावर 2। ये फर्क है आपका स्टेप वाइज में और ओवरऑल फॉर्मेशन में। अब देख लेते हैं M प्लस NL इज इक्वल टू, ये β3 या βN भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो MLN, यहाँ पे N की बात कर रहे तो इसे डायरेक्ट N कर देते हैं, ठीक है। तो MLN अपॉन ML की पावर N में आ जाएगा, यानी कि जो मल्टीप्लीकेशन में है वो पावर में आ जाएगा। अब इसे देखो, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, B1 β1 बोल सकते हो, β1 β2 एंड βN आर कॉल्ड ओवरऑल कांस्टेंट। और यहाँ आपका टॉपिक हो जाता है क्लियर। तो इसे वीडियो को शेयर कर देना एंड लाइक भी कर देना, ठीक है। तो ये अलग पॉइंट है मेरा प्रमोशन के लिए। भाई आपका फीडबैक मैटर करता है। जब आप अच्छे से वीडियोस को देखोगे, लाइक शेयर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तो मैं ज़्यादा मोटिवेशन के साथ आपकी क्लास ले पाऊंगी, राइट। तो आई होप आपको समझ आ गया टॉपिक। आपकी कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है तो स्पेशल रिक्वेस्ट बता सकते हो, आपको उस टॉपिक पे भी क्लास जरूर मिलेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, वॉचिंग माई क्लास, सपोर्ट मी एंड दैट्स ऑल। मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ 4 PM पे। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखना, टेलीग्राम पे फ्री नोट्स के लिए फॉलो कर सकते हो। सो बाय बाय।